श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड दसम सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भाव में स्थिर देखकर दुखी होना और अनेक प्रकार से सांत्वना देना। पापनी कुब्जे पापनी कुब्जे ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाद वान से विरुद्ध हो किन्नरी के समान धरती पर लेट गई। मंत्रा के बताए हुए समस्त कार्यों को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामनी कैकेयी ने मंत्रा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंत्रा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भावनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गरम और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक के लिए सुखदायक मार्ग का विचरण करती रही। और वह मंत्रा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी, उनकी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अभिलाषा करती हुई कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय एवं मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहार और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े रह गए, जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उस प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेग में बांधकर कोप भाव में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि के श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित करने के लिए कह रनिवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार करके जितेंद्रिय राजा दशरथ अपने प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, कौवे और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वादों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जे और मौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर आदि महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे थे। वे नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां के उत्तम सैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस
बेला में कहीं अनियंत्रण नहीं जाती थी। राजा ने कभी सोने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकई के बारे में पूछने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वह मूर्ख और स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारशा उन्हें विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकई अत्यंत कुपित हो कोप भाव की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां अचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगी। कोप भाव में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी कि इनके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संताप हो उनसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकई अपने मन में पाप पूर्वक संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखकर मानो कोई देवगन्ना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर भ्रष्ट किन्नरी देवलोगों से च्युत चुम्भे हुई अप्सरा लक्षण भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याधा के द्वारा विषलिप्त वान से विरुद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी के स्नेहवश परस्पर करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकई से स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया कि न जाने यह क्या करेगी और क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उनके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर फिर तुमने तुम्हारा तिरस्कार किया, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौटी हुई है, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में सदा तुम्हारा कल्याणमयी ही भावना रखता है, फिर भी मेरे होते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकार को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकार को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध का वध किया जाए, अथवा किस को प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता हूँ, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ है उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम प्रसन्न होगी वही करूंगा। यहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़ सिंधु सरोवर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, जहाँ अंगभंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली
देशों पर मेरा अधिपति है। कैकई नंदिनी उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझे मांग लो। भीरू, इतना कलेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभ ने उठो उठो कैकई की ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे क्या कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कुहारा द्वारा दूर कर देते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हारा भय का सर्वदा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकई को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। अपने पति और को अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।